नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5 पिलर्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपको अपने अफर्मेशन और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस इन्हीं से शुरू होता है। अगर आप कोई भी अपनी इच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इन 5 स्टेप का होना उस आपकी अफर्मेशन के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो आप इन 5 स्टेप से बिना गुजरे उसको नहीं पा सकते हैं। हम एक एक करके उन 5 स्टेप के बारे में आज बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि वह 5 स्टेप क्या हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी चाहत की सभी चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है आस्क। देखिए, जब तक आप किसी चीज को मांगेंगे नहीं यूनिवर्स से, तब तक यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपकी जब तक चाहत यूनिवर्स को पता नहीं चलेगी, तब तक कैसे आपको कोई चीज मिल पाएगी? आप खुद बताइए। जब तक आपको खुद को ये चीज नहीं पता होगी कि मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट क्या चाहिए, जब तक आप इस निर्देश का पालन नहीं कर लेते हैं, जब तक आप आस्क वाला निर्देशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको इस स्टेप को तो सबसे पहले फॉलो ही करना पड़ेगा। इस स्टेप में देखिए, एक चीज बताइए आप मुझे, जब आप कहीं जा रहे हैं और आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आप बस ये कह रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है क्लियर तो रखना पड़ेगा ना। क्लियर होगा तभी तो आप वहां की जर्नी प्लान करेंगे और आप टिकट काउंटर पे जाएंगे और तब आप वहां की टिकट मांगेंगे। पर्टिकुलर जगह आप टिकट तभी तो आपको मिल पाएगा। अगर आप वहां पर जाके उससे बोलेंगे रेलवे के काउंटर पे जाके कि मुझे कहीं की भी टिकट दे दीजिए, तो वो आपको कहीं की भी नहीं देगा और कहेगा चलो जाओ यहाँ से, आपको कहीं की टिकट नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से है कि जब तक आप अपना पूरा प्लानिंग नहीं कर लेंगे कि आपको क्या चाहिए और उसको नहीं मांगेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए और फिर क्लियर होके यूनिवर्स से आपको आस्क करना पड़ेगा, अपनी इच्छा को मांगना पड़ेगा। जैसे आप दुकान पर गए, अब आप दुकान वाले से ये तो नहीं कहते ना कि कुछ भी दे दीजिए। दुकान वाले से भी आप सामान बोलते हैं ना कि ये सामान मैं लेने आया हूँ, मुझे ये सामान चाहिए। क्लियर होते हैं ना आप बकायदा कि मुझे ये चीज चाहिए। तो ऐसे ही आपको अपनी इच्छा को लेके जो आपको चाहिए क्लियर होना पड़ेगा और फिर उसको मांगना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मुझे याद आ गई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति मर कर ना स्वर्ग जाता है, तो भगवान जी उससे कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको ना अपने दूतों के साथ भेजता है कि इसको ना जो हम दे रहे हैं उसको सारा दिखा दीजिए और इसको बोल दीजिए, इसको हैंड ओवर कर दीजिए, मतलब उसको सारा कुछ दे दीजिए। तो वो देवदूत ना उसके साथ जाता है, इंसान के साथ। अब वो इंसान सारी चीज देखता है, देवदूत उसको घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ दिखाता है और कहता है ये आपके लिए है। अब वहां से वो इंसान वो सारी चीजें देख के वापस भगवान जी के पास आता है। वो बोलता है भगवान जी, आपने जब मेरे लिए इतना कुछ रखा है तो आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं दिया? भगवान जी कहते हैं तुमने कभी मांगा ही नहीं। तो यही होता है हम सबके साथ। कभी कभी हम ना उस यूनिवर्स से मांगना ही भूल जाते हैं, क्लियर नहीं होते हैं अपने चाहतों के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति। क्या होता है, हम कभी कोई इच्छा करने लगते हैं, कभी कोई इच्छा करने लगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। ऐसे में हमको कुछ भी नहीं मिल पाता जब तक हम क्लियर नहीं होंगे ना। एक पोस्ट कार्ड पे भी क्लियर एड्रेस जब तक नहीं होगा ना, जब तक वो सही पते पर नहीं पहुंचेगा। आप बार बार एड्रेस बदलेंगे, बार बार वो चिट्ठी कहीं भी नहीं पहुंचेगी। इसलिए आपको सबसे पहले मांगना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। दूसरी स्टेप में आता है फीलिंग, महसूस करना। किसी भी चीज को लेके अगर आप कोई भी इच्छा रखते हैं और उसको आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस चीज की इच्छा अंदर से जो कहते हैं ना उत्साह होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना फीलिंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी भी चीज को जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि वो आपके पास है, तब तक आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी अफर्मेशन टेक्निक कोई भी काम नहीं करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज को महसूस करते हैं, उस समय जो वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड
ब्रह्मांड को भेजते हैं ना, इसी वाइब्रेशन के चलते आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है और आपको मांगी गई चीज आपको मिल जाती है। तो इसमें सेकंड स्टेप में फीलिंग का बहुत बड़ा रोल है और ये आपको जब भी आप कोई भी टेक्निक करते हैं तो उस समय आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं ना कहीं फीलिंग को मिस करते हैं ना तो सारी चीजें मिस हो जाएंगी, कहीं भी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम महसूस करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा का संचार हमारे बॉडी में होता है जो हमें एक्शन लेने के लिए और बाकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं महसूस करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं। आप महसूस करके अफर्मेशन तैयार करेंगे तभी आपको वह रिजल्ट मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप है बिलीव, भरोसा। जब तक आप किसी चीज पर भरोसा नहीं करेंगे आपको वो नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे साथ क्या होता है, हम किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है अरे ये काम करेगी कि नहीं करेगी, अरे मैं एक वीडियो देख लेता हूँ कि ये काम करती है कि नहीं करती। हमारे अंदर जो ना नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई ना उसको दूर करके हमको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि डॉट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपको इसलिए भरोसा और नहीं होता है, आपको लगता है कि अरे मेरी विश बहुत बड़ी है, कैसे पूरी होगी, मैं कैसे इसको मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। देखिए उस यूनिवर्स के लिए ना आपकी विश बहुत छोटी है, इतनी सी है, बिल्कुल जरा सी। आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने भरोसे को बढ़ाने के लिए आप एक दीवार पर डॉट बना दीजिए। डॉट को देखिए, वो जो दीवार है ना वो ब्रह्मांड है, उस दीवार पे जो डॉट लगा है ना वो आपकी इच्छा है। ब्रह्मांड के लिए बहुत छोटी है आपकी इच्छा, उसके पास सब कुछ है। कहीं ना कहीं जो आज आप मांग रहे हैं वो इस संसार में है, किसी ना किसी व्यक्ति के पास वो चीज है जो आप मांग रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति के पास है तो वो चीज आपके पास भी हो सकती है। आपको अपना भरोसा, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपके पास सारी चीजें आएंगी और आपकी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, विजुअलाइजेशन जर्नी है, वो सब तभी साकार हो पाएगी जब आपका बिलीफ सिस्टम, आपका भरोसा, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, इन सब चीजों पर होगा तभी। देखिए आप किसी भी जाति धर्म के हों, इसमें जाति धर्म कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम है और नियम सबके लिए एक जैसा होता है। हर व्यक्ति के साथ वो एक जैसा काम करता है, चाहे आप माने या ना माने। अगर आप जानते हैं तब भी ये आपके लिए काम करेगा, अगर आप नहीं जानते तब भी ये आपके लिए काम करेगा। हम पहला स्टेप डिस्कस कर चुके हैं, आस्क, दूसरा फीलिंग, तीसरा बिलीव, भरोसा। ठीक है, अब हम चौथे स्टेप पर आते हैं, वो है एक्शन लेना। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप को किए बिना आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। देखिए कोई भी काम हो, भी टेक्निक लगाई है, आपका काम आसान कर दिया, ठीक है, आपका भरोसा बढ़ गया, आपने चीज मांग ली, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये चीज चाहिए, आपने उस चीज को लिए महसूस कर लिया। अब जब ये सारी 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो तीनों स्टेप आपको डायरेक्शन देती हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो डायरेक्शन आपको एक्शन के थ्रू मिल जाता है। एक्शन जब आप लेंगे ना, डायरेक्शन आपको पहले से ही यूनिवर्स प्रोवाइड करा देगी, क्योंकि आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। जब आप 3 स्टेप प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद आपको एक्शन दिखने लगता है। आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी ना ये तीनों स्टेप करने के बाद कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपको डायरेक्शन यूनिवर्स दिखाती रहेगी समय समय पे। और आपका काम सीरियसली यूनिवर्स इतना ईजी कर देगी ना कि आपको एक्शन लेने में भी कोई एफर्ट नहीं होगा, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप, देखिए आप 3 स्टेप कर रहे थे उसमें भी आप एक्शन ले रहे थे, आप माइंड से एक्शन ले रहे थे, माइंड से काम कर रहे थे। लेकिन जब आप फिजिकली एक्शन लेते हैं तो फिजिकली वर्ल्ड में आपको सारी चीजें फिजिकल के रूप में मिल जाती है, इसलिए आपको फिजिकली भी एक्शन लेना पड़ेगा और मेंटली एक्शन तो आप 3 स्टेप में ले ही चुके हैं। अब आप एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बिल्कुल पक्की बात है। बस हाँ, आपके लिए राहें आसान कर देगा, ये बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड बात है कि आपकी राहें 3 स्टेप प्रोसेस करने से आसान हो गई हैं। अब आपके लिए बचा एक्शन लेना।
अब आप एक्शन जब लेते हैं, अब एक्शन कैसे लेना है, आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको ऐसा यूनिवर्स कोई ना कोई क्लू देगी। जैसे आप कई दिनों से जॉब का ट्राई कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पास किसी दोस्त का फोन आएगा, या फिर आप उसको दोस्त को फोन लगाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप मेल भेजे होंगे पहले से, तो वो उसका रिप्लाई करना होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा होगा। इस तरह से प्रोसेस में आ जाएगा ना जब, तो आपकी राहें आसान हो जाएगी। लेकिन इंटरव्यू देने किसको जाना पड़ेगा? आपको। वही आपके लिए एक्शन रहेगा। आप एक चीज बताइए, अगर एक्शन लेने के टाइम पे अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। अब आप उस जॉब इंटरव्यू के लिए ही ना जाएं तो फिर उसके बाद आप बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो गलती किसकी है इसमें? गलती आपकी रहेगी। ठीक है, अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और आप घर से बाहर ही ना निकले, तो क्या आपको आपकी मनपसंद का लाइफ पार्टनर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये छोटे छोटे एक्शंस आपको लेने ही पड़ेंगे। बस हाँ, ये चीज है कि आपको लगेगा नहीं कि मैं एक्शन ले रहा हूं, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे ये यूनिवर्स ना काम आप करते नहीं, वो आपसे करवा लेता है। कैसे भी करके घुमा फिरा के वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, वो वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाएगी जो उस यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच हो जाएगी और आपके काम बन जाएंगे। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन से मुझे एक स्टोरी याद आ गई, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, एक बार एक बहुत साधु महात्मा थे, बहुत बड़े त्यागी बाबा थे। एक बार गांव में ना बाढ़ आ जाती है, तो वो उस बाढ़ में ना वो सोचते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने इस मंदिर में रहता हूँ, मैं इसी में ही रहूंगा और मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको जाना है आप चले जाओ। तो उसमें एक गांव का जो सरपंच होता है, गांव का जो मुखिया होता है, वो आता है, बोलते हैं महाराज आप चलिए, बाढ़ ज्यादा आ रही है, पानी का बहाव ज्यादा है, मंदिर के अंदर पानी आने वाला है, आप चलिए हमारे साथ। वो साधु महात्मा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो ईश्वर ही बचाएंगे और मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है और वो मुझे ही बचाएंगे। उसके बाद वो गांव के लोग चले जाते हैं, सरपंच भी चले जाते हैं। उसके बाद जब पानी बढ़ने लगा तो फिर उसके बाद वो उसकी मंदिर की चोटी पर पहुंच जाते हैं साधु महात्मा जी, लेकिन वो वहां से नहीं हिलते हैं। वो फिर उसके बाद वो पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। उसके बाद जहाज से लोग आते हैं, बोलते हैं कि महात्मा जी आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो पानी भर जाएगा, बाढ़ का बहाव बहुत है, आप नहीं बच पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। महात्मा जी बोलते हैं नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाएगा, तभी मैं यहाँ से, जब मुझे भगवान लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है कि ना वो महात्मा जी मर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी का बहाव इतना बड़ा और वो डूब गए। अब वो स्वर्ग पहुंचते हैं। अब वो भगवान जी से पूछते हैं मैंने तो तुम्हारी इतनी पूजा अर्चना की, इतना भरोसा किया, उसके बाद भी आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान जी बोलते हैं किसने कहा मैं तुम्हें बचाने नहीं आया? मैं पहले सरपंच के रूप में आया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद मैं जहाज में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनके रूप में आया कि तुम चलो, मैं तुम्हें राहें दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने दूत भेज सकता हूँ, अपने बनाए हुए इंसान भेज सकता हूँ आपकी मदद करने के लिए। मैं खुद तो प्रकट होकर आपकी मदद नहीं करूंगा ना। ऐसे ही ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारे पास साइन भेजते हैं और हमको उन पर चलना होगा। अगर हम उन साइन पर नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे नहीं चलेंगे तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है एक्शन लेना। उसके बाद अब तैयार हो जाइए आप रिसीव करने के लिए। 5वें स्टेप में आता है रिसीव। अब आपने अपनी सारी 4th स्टेप कंप्लीट कर ली है। अब आप रिसीविंग मोड में आ जाइए और विजुलाइज करिए कि आपको वो सारी चीजें मिल चुकी हैं। आप महसूस करिए, अपने अंदर वो खुशी लेकर आइए, जो वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद आप महसूस करेंगे। देखिए आपका काम कैसे होता है फटाफट, लेकिन आपको इन सब चीजों में अपना भरोसा डालना होगा, खुद से प्यार करना होगा। आप सारी चीजों को तभी रिसीव कर पाएंगे जब आप अपने मन में उस खुशी को देख पाएंगे, आप उस खुशी को महसूस कर पाएंगे, तभी आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। 4 स्टेप पूरे करने के बाद 5वां स्टेप आ जाता है रिसीविंग मोड। अब आपको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो आपकी विश है वो आपके पास बहुत ही जल्द मिलने वाली है और
आप ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसा विजुलाइज करेंगे कि आपके पास वो चीज़ आ गई है जिसकी आपने इच्छा प्रकट की थी। उस इच्छा को पूरा होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, आपको कितनी खुशी होगी, आपके अंदर कितना उत्साह आ जाएगा, ये सब आपको विजुलाइज करना है। आपको ये सोचना है वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, रिसीव हो गई हैं, यूनिवर्स ने मुझे लाकर दे दी है। उस समय जो आपकी एनर्जी रहेगी, जो ऊर्जा रहेगी, वही ऊर्जा ब्रह्मांड से मैच होगी और आपके पास आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाएगी। अगर आपके साथ कोई हेल्थ इश्यू है तो आप उसके लिए ये सारी प्रोसेस करिए, ये आपके लिए बेहतरीन काम करेगी और आप एकदम स्वस्थ हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। 5 स्टेप तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये बेसिक है। बिल्कुल आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आप शुरू कर रहे हैं या आप अपनी कोई इच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बोनस बात और बता देती हूँ बोनस में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना लॉ ऑफ सेल्फ लव भी कहा जाता है। सेल्फ लव ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ताले की बिल्कुल आप चाबी मान लीजिए कि आप जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। आपको खुद को अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जब खुद को ही नहीं समझेंगे, खुद को ही प्यार नहीं करेंगे, कि आपको खुद को नहीं लगता कभी कि ईश्वर ने आपको कितना अच्छा बनाया है, ना खुशकिस्मत बनाया है कि आपको एक इंसानी शरीर मिला है जिसके आप मालिक हैं। कई लोग पता है मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बहुत काली हूँ। क्या आपने मोटे लोगों को सक्सेस होते हुए नहीं देखा है? अन्नान स्वामी हैं और एक कोरियोग्राफर और हैं, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा है, और कोई बोलता है कि मेरी हाइट कम है। तो छोटे लोगों को आपने सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा है क्या? बताइए, सचिन तेंदुलकर की कौन सी हाइट है? शाहरुख खान, आमिर खान, ये कौन से लंबे हैं? नॉर्मल हाइट है ना, छोटी हाइट है ना। सचिन तेंदुलकर की तो और भी छोटी हाइट है। बी रिगार्ड, आप लोगों को बुरा ना लगे, बजना पता चले सचिन तेंदुलकर के फैन ना नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कभी भी अपने आप को हीन भावना से मत देखिए। आप अपने आप को जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। आप खुश रहने की कोशिश करिए, खुद को प्यार करिए। जब भी आप आईने में अपने आप को देखते हैं ना, एक हल्की सी स्माइल अपने आप को दीजिए और सोचिए मैं कितनी सुंदर हूँ और मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, मेरे अंदर कितने सारे गुण हैं, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, मैं कितनी खुश रहती हूँ, मैं कितनी एक्टिव रहती हूँ, मैं कितनी ज़्यादा स्वस्थ हूँ। ये सब चीज़ सोचिए, अपने लिए सोचिए। देखिए, हम पूरी ज़िंदगी भर दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, अपने खुद पर काम करिए। यकीनन आप वो पा जाएंगे ना जो आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच पाए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बाद आपके जीवन में शायद ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बदलाव ज़रूर आप महसूस करेंगे। और उम्मीद करूंगी मैं, और उस ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारा सक्सेस मिल जाए, और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है उसको एक स्वस्थ शरीर मिल जाए, स्वस्थ मस्तिष्क मिल जाए। इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू।